नमस्कार, मैं हृदय धारवार। आप देख रहे हैं खबर भारत। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत को लेकर। जिस तरीके से अलग अलग जिलों से शिकायतें आ रही हैं कि खाद नहीं मिल रहा है, आखिर खाद जा कहाँ है। सरकार दावे करती है खाद पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, खाद की रेक पहुंच चुकी है, लेकिन फिर किसानों के हाथ में खाद क्यों नहीं जा रही है, इसमें चर्चा करेंगे। फिर सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। गोदाम माल भरा के आए थे और रात में डीएपी ब्लैक हो गई, कहाँ गई कहाँ नहीं गई। आज कह रहे हैं कर्मचारी, एसडीएम साहब भी कह रहे हैं कि डीएपी खत्म है नहीं, यूरिया लेनी हो तो 2 बोरी ले लो। गोदाम पे माल धरा है, ब्लैक में ये कर रहे हैं, मगर जरूर खा लेंगे गोदाम में पीला खाद सारे दुकान 1500 रुपए की बोरी बाजार में तो 1500 की दे रहे हैं, माल ले ढल रही है। और यूरिया की तो यूरिया ही दे रहे हैं, वो सड़की से यूरिया कर रहे हैं। दो बोरी दे रहे हैं, बोलो 2 ही बोरी दे रहे हैं। वो 2 बोरी दे रहे हैं। किसान रबी की बुआई के लिए तैयार है, खेत बना रहा है, उसको खाद की आवश्यकता, और इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से विशेष आग्रह करके खाद उपलब्ध कराया है। हमने डीएपी और यूरिया की पर्याप्त व्यवस्था की है। हर सोसाइटी में 75% खाद और 25% बाजार में खुले में बेचने का व्यवस्था की है। हमने जहां कहीं भी गड़बड़ी आई, किसानों की शिकायत आई, त्वरित कार्रवाई की है। कल हमने खातेगांव के अजनास में, राजगढ़ जिले में अवैध खाद विक्रय करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। और अभी हमने निर्देशित किया है सभी कलेक्टर, सभी डीडीएस को, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के निर्देश पर, कि जहां भी कहीं भी गड़बड़ी है, कालाबाजारी है, कोई भी हो, चाहे कर्मचारी हो चाहे वो व्यापारी हो, बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में कहीं कोई खाद का संकट नहीं है। अगर कोई हीला हवाली कर रहा तो उस पर कार्रवाई भी सरकार हो रही है। कुछ लोग षड्यंत्र पूर्वक इस प्रकार के घटनाओं को करने का अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि खाद भरपूर है और किसान किसी भी प्रकार से परेशान ना हो, इसका ध्यान सरकार ने रखा है। शिवराज जी तो मना कर रहे हैं, प्रदेश में खाद का कोई संकट नहीं है। खुद प्रदेश के कृषि मंत्री के क्षेत्र में खाद की लूट हो रही है, प्रदेश के सहकारिता मंत्री के क्षेत्र में लूट हो रही है। कन्नौज और खातेगांव जा रहे थे प्रदेश के कृषि मंत्री, तो उनका काफिला रास्ते में चक्का जाम कर रहे, किसानों ने रोक दिया। यदि बात करें तो मुख्यमंत्री के खुद के गृह जिले सीहोर के चरनाल के अंदर खाद की कमी के कारण लोग आंदोलन कर रहे थे, उन्हें पुलिस ने लाठीचार्ज कर घायल किया। तो पूरे प्रदेश में किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, एक बोरी के लिए भटक रहे हैं। शिवराज जी तो मना कर रहे हैं, वो तो चुनाव में रोज घोषणा करने में लगे, किसान भाई चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं, और वही किसान खाद के लिए बेचारा संघर्ष कर रहा है। तो यह सच्चाई है प्रदेश की, लेकिन वो स्वीकार ही नहीं रहे, क्योंकि सरकार अभी चुनाव में लगी, चुनाव के बाद वो किसानों की सुनते। तो बात चल रही है मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत। आखिर वजह क्या है? जब सरकार दावा करती है कि खाद पर्याप्त है, खाद की कोई कमी नहीं है, तो फिर देवास हो, सीहोर हो, भिंड हो, मुरैना हो, चंबल हो, ग्वालियर हो, जहाँ देखो वहाँ किसान परेशान है। 2-2 बोरी मिल रही है। आखिर खाद गया कहाँ? खाद की आखिर कालाबाजारी क्यों? जो सरकार ने दाम तय किया उससे दाम बढ़ाकर खाद की बोरियाँ मिल रही हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो मेहमान साझी पहले परिचय करा दें आपका। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष शासन जुड़े हैं मिलन भार्गव जी। मिलन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस का पक्ष शासन जुड़े हैं राम पांडे जी। राम पांडे जी, आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। और किसान नेता हैं रविंद्र चौधरी जी, आपका बहुत स्वागत है। और हमारे स्टेट हेड पंकज गुप्ता जी साथ में। पंकज जी, आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत करेंगे रविंद्र चौधरी जी आपसे। आप किसानी क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, आप लगातार सक्रिय भी क्षेत्र में हैं, तो आखिर क्या परेशानी है? क्योंकि सरकार दावा कर रही है खाद पर्याप्त है, तो किसानों को खाद क्यों नहीं मिल पा रहा है? हृदय जी नमस्कार जी। मैं समझता हूं जिस तरीके से हमारे देश में सरकारें जो बात करती है, अभी हमारे कुछ दिन पहले जो हम देखा, या पिछले 2 सालों से जो हम लोग कोविड जो टाइम चल रहा था, कोरोना चल रहा था, और उसमें जिस तरीके से ऑक्सीजन की किल्लत हुई, जिस तरीके से ऑक्सीजन की शॉर्टेज हुई, क्योंकि कोरोना में जिस तरीके से जो कोरोना वायरस है वो लंग्स को अफेक्ट करता है, और उस समय पे जो इंसान को जीवन रक्षक जो चीजें रहती है, उसमें उसको सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है ऑक्सीजन की। अगर उसको ऑक्सीजन मिल जाए तो शायद उसके प्राण बच जाए, और उसको पूरे प्रदेश ने, पूरे देश ने और पूरी दुनिया ने सहा है। और उसके लिए किस तरीके से लोग सड़कों पर आए वो भी हम सबने देखा है। उसके बाद में दूसरा नंबर आया रेमडेसिविर का। उसी तरीके से हमारे प्रदेश के मैं खाद पर ही आ रहा हूं हृदय जी। उसी तरीके से किसान को आज उसका जो फसल बुआई का समय है, तो जिस तरीके से कोरोना के मरीज को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है या रेमडेसिविर की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से प्रदेश और देश के किसान को आज खाद की आवश्यकता है। चाहे वो एनपीके हो, चाहे वो यूरिया हो, चाहे वो डीएपी हो,
ये खाद के बगैर किसान फसल की बुआई कर नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। इसीलिए, और ये कोई ऐसा नहीं है कि अचानक आवश्यकता हो गई, हर वर्ष इसी समय में फसल की बुआई होती है और इसी समय में ये आवश्यकता होती है। सरकारें जो हैं बड़े बड़े दावे वादे इरादे तो करती है, लेकिन खाद की उपलब्धता कब कराएगी? जब ये फसल की बुआई हो जाएगी। और मैं आप लोगों को स्पष्ट करना चाहता हूं, और हम सब लोगों को मिलकर समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से अभी हमारे कमल पटेल जी का आपने वीडियो दिखाया कि वो कह रहे हैं कि खाद की उपलब्धता है, निश्चित रूप से उपलब्धता है। वो किस तरीके से उपलब्धता है कि अंधा बांटे रेवड़ी और अपने अपने को दे। अभी जहां उपचुनाव है तो वहां खाद की उपलब्धता है, लेकिन बाकी प्रदेश में हाहाकार है। जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी खुद थोड़े दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था, एक हफ्ता पहले, कि करीब 4 लाख मेट्रिक टन खाद की आवश्यकता है और 2.5 लाख मेट्रिक टन हमारे पास उपलब्ध है, तो उनके भाषण में ही 1.5 लाख मेट्रिक टन की तो शॉर्टेज है। धरातल पे अगर आप देखेंगे, जिस तरीके से रेट की बात हो रही थी, पहले सरकारें कह रही थी कि हमने भाव नहीं बढ़ाया, पहले अनाउंस किया मीडिया के माध्यम से कि भाव बढ़ा दिए, फिर उन्होंने देखा जब प्रतिक्रियाएं आए और किसानों ने इसके विरोध में जब प्रदर्शन किया तो सरकारों ने इसको वापस लिया। ये जो प्रवक्ता है ये कहते हैं कि 1185 रुपए में, जबकि वास्तव में अगर आप देखेंगे तो एनपीके की एक बोरी है वो 1470 रुपए में मिल रही है, और प्राइवेट कंपनियां जो है उसको ब्लैक में बेच रही है और करीब करीब 1700 रुपए में एनपीके की एक बोरी मिल रही है। वहीं पे यूरिया जो 266 रुपीज का 266 रुपए का है, वो किसान 300 और 350 रुपए में खरीदने के लिए मजबूर है। वहीं हम लोगों को एक और चीज देखना पड़ेगी कि यूरिया जो पहले हमारे बाकी सारे जो बैग्स हैं जो जिनमें भंडारण किया जाता है या खाद जिसमें किसानों को मिलता है वो 50 किलो का आता है, लेकिन यूरिया को कीमत नहीं बढ़ाते हुए सरकार ने उसको 5 किलो कम कर दिया, 45 किलो कर दिया। तो एक तरीके से किसानों को भ्रमित करने का जो काम है वो हमारे प्रदेश और देश की सरकारें कर रही है। और जब जिस चीज की आवश्यकता होती है, किसानों को सिर्फ और सिर्फ लाइन में खड़े करने का काम हमारे प्रदेश और देश की सरकारें कर रही है। इसके अलावा कुछ नहीं है। इनके जो दावे सारे के सारे खोखले हैं। रविंद्र जी, मिलन भार्गव के साथ जुड़े हुए हैं। मिलन जी, मुझे लगता है आप बेहतर जवाब दे पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से खाद की किल्लत है, जो कृषि मंत्री उनके क्षेत्र में खुद खाद की कालाबाजारी हो रही है, मामले सामने आए, खुद ने जांच बिठाई, कार्रवाई की है, देवास खातेगांव में काफिला रोक लिया गया। आखिर क्या वजह है? सरकार दावे करती है पर खाद की किल्लत तो है, किसान सड़कों पर है। देखिए, जिस प्रकार का भ्रमित वाला माहौल कांग्रेस पार्टी या तमाम वो लोग करना चाह रहे हैं, जो मध्य प्रदेश की शांति को भंग करना चाह रहे हैं, देखिए भरसक प्रयास करके कर लें, लेकिन ये कामयाब नहीं होंगे। खाद भरपूर मात्रा में, किसान परेशान ना हो। और जिन जगह की आप चर्चा कर रहे हैं, जिन लोगों को आप दिखा रहे हैं, वे सभी वे लोग हैं जो कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित हैं। कांग्रेस उपचुनाव में मुद्दे गढ़ नहीं पा रही है, इसलिए मुद्दों को गढ़ने का काम करेगी। मतलब जो भी गलत नहीं, किसान तो लाखों करोड़ हैं। क्या आप लाखों करोड़ों को दिखा रहे हैं? आप जो जिन चंद चेहरों को दिखा रहे हैं, जो चंद चेहरों को आप दिखा रहे हैं, वे प्रायोजित हैं, वे मध्य प्रदेश की शांति को भंग करना चाह रहे हैं। देखिए, भरसक मात्रा में, भरपूर मात्रा में खाद उपलब्ध है, बीज उपलब्ध है, डीएपी उपलब्ध है। देखिए, यही मध्य प्रदेश है जो बार बार कर्मठ अवार्ड लेकर आता है और कांग्रेस की सरकार द्वारा सम्मानित किया जाता है। ये वही मध्य प्रदेश है। आज चूंकि उपचुनाव चल रहे हैं, कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है, इसलिए उपचुनाव में शांति भंग करके मुद्दे गढ़ने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, जो कामयाब नहीं होगी, हम बता दें। और जो लोग कालाबाजारी इसकी कर रहे हैं, वे सब सलाखों के पीछे जा रहे हैं। आपने देखा, क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई भी की, और जरूरत पड़ेगी तो रासुका की कार्रवाई भी की जाएगी। उन सबको सचेत होना होगा जो इस तरह की कालाबाजारी करते हैं। देखिए, भरपूर मात्रा में है। नीम कोटेड खाद किसने करी? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। पहले तो यूरिया से क्या क्या बनाया जाता था, खाद्य पदार्थ बनाए जाते थे, कालाबाजारी होती थी। उसको रोकने के लिए भी मोदी सरकार ने तात्कालिक रूप से इस प्रकार से निर्णय लिया था। ये भी देश की सरकार ने और देश के किसान ने देखा है। राम पांडे जी जवाब दे पाएंगे। राम पांडे जी, क्या लगता है सरकार इंतजार करना है? भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं है, उनको लगता है कि कांग्रेस का षड्यंत्र है, कांग्रेस प्रोपेगेंडा कर रही है। क्या लगता है आपको? जी, आप देखिए, पिछले काफी टाइम से, खासकर 7 सालों से, और मध्य प्रदेश में आप देखिए कि कोई भी आंदोलन हो रहा है, चाहे वो किसान करते हो, छात्र करते हो, शिक्षा कर्मी करते हो, स्वास्थ्य कर्मी करते हो, बीएसएनएल कर्मचारी करते हो, सीधा सा ये टैग लगा दिया जाता है कि ये कांग्रेस के लोग हैं, ये देशद्रोही हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये मवाली हैं। और विशेषकर हम लेटेस्ट किसानों के बारे में ही सबसे ज्यादा हमने ये शब्द, जो 10 महीने से कृषि कानूनों का जो विरोध कर रहे हैं, दिल्ली में बैठे हुए हैं, उनको यही शब्द बोले गए। और यहाँ तक कि अभी तक ये होता था कि पुलिस की गोली से किसान मारे गए, कोई आंदोलन होता था, तो अब तो ये हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री का बेटा ही किसानों पर गाड़ियां चढ़ा देता है। मतलब भारतीय जनता पार्टी के
नेताओं को ही लाइसेंस मिल गया है कि किसानों पर आप गाड़ियां चढ़ा दीजिए। अभी 4 जगह चुनाव चल रहा है, उपचुनाव, सारी कैबिनेट मंत्री वहां है, कृषि मंत्री भी वहां है, अब तो केंद्रीय मंत्री भी पहुंच गए, सांसद भी वहां है, विधायक भी वहां है, शासन भी वहां है, प्रशासन भी वहां है। तो पूरा मध्य प्रदेश राम भरोसे चल रहा है, चाहे वो खाद की समस्या हो, डेंगू की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, कोयले की समस्या हो। अब बताइए, खाद के कारण किसानों में लाठी पड़ रहे हैं, डंडे पड़ रहे हैं, दौड़ा दौड़ा कर उनको पीटा जा रहा है। क्या हमारे किसान भाइयों को पिटने का शौक है? कितनी तरह से उनको आप प्रताड़ित करोगे? और जो अभी किसान नेता बैठे हुए उन्होंने कहा आप खाद मिल जाएगा, डीएपी भी मिल जाएगा, लेकिन कालाबाजारी से मिलेगा। 1200 का जो डीएपी है वो आपको 1700 में मिल जाएगा, उसकी कोई कमी नहीं है। 270 का यूरिया है वो 350 400 में मिल जाएगा, उसकी कोई कमी नहीं है। लेकिन जो सहकारी सोसाइटी होती है, सहकारी समितियां होती हैं, जिसके माध्यम से खाद प्रोवाइड कराया जाता है, वो सब बंद पड़ी हुई हैं। गोदामों में खाद है, और जैसा कि अभी नेता ने बताया कि 2.5 लाख टन की जगह लाख टन है, ठीक है, ये खुद भी स्वीकार कर। दूसरा जो षड्यंत्र निजीकरण का चल रहा है वो आप जानते ही है। इफ्को की स्थापना किसकी? कांग्रेस। क्रिप्को कांग्रेस। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो यूरिया प्लांट है एनएफएल, उसकी स्थापना किसने की? कांग्रेस। आज देश में जितने भी यूरिया प्लांट है, स्थापना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। अब जैसे बीएसएनएल को बदनाम किया गया, एयर इंडिया को बदनाम किया गया, अब इनकी साजिश है क्रिप्को को बदनाम करो, इफ्को को बदनाम करो, एनएफएल को बदनाम करो, और ये सब अदानी को दो। आज आप अदानी के वेयर हाउस में चले जाओगे तो आपको खाद की कमी नहीं मिलेगी, और उसका दुष्परिणाम हम देख रहे हैं अपने सामने। महंगाई, 3 कृषि कानूनों का विरोध हो रहा है, 600 किसान शहीद हो गए। संसद के अंदर कांग्रेस द्वारा, राहुल गांधी जी के द्वारा 2 मिनट का मौन रखा गया, उनको संवेदना व्यक्त की गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री सहित, केंद्रीय मंत्री सहित, मध्य प्रदेश के 27 सांसदों सहित किसानों के प्रति संवेदना तक नहीं व्यक्त की गई। तो किसानों के बारे में इनकी राय है, दिल्ली में किसानों के रास्ते में कीलें गाड़ दी गई, खोद दी गई, ये किसानों के बारे में इनकी मानसिकता रही हो। मैं थोड़ा सा 2 मिनट में कृषि कानून को भी बता देता हूं। जो 3 कृषि कानून है, किसान क्यों विरोध कर रहे हैं? पहला कानून है जमाखोरी कानून। जमाखोरी कानून से कालाबाजारी बढ़ती है, और जमाखोरी कानून से महंगाई बढ़ती है। पहले जमाखोरी पर राजस्व लगती थी, अब आप कितना भी जमा कर लें, एक आदमी पूरे देश का अनाज खरीद ले, जितना चाहे खरीद सकता है, उस पर राजस्व नहीं लगेगी। ये कृषि कानून में है। दूसरा है न्यायाधीश का काम करेगा एसडीएम। एसडीएम हरियाणा में कहता है कि किसानों के सर फोड़ दो। अब बताइए, वो एसडीएम किसानों के साथ खड़ा रहेगा या सरकार के साथ खड़ा करेगा? सरकार 2 मिनट में एसडीएम को 500 किलोमीटर दूर भेज देती है। तीसरा क्या है? मंडी खत्म करो कानून। वो कैसे है? जब प्राइवेट मंडी आ जाएगी, अब गेहूं 2,000 क्विंटल सरकारी में भी बिक रहा है, प्राइवेट वाला क्या कहेगा? मैं 2,500 में ले लूंगा, बोलेगा। धीरे धीरे सरकारी मंडी को घाटा होने लगेगा। सरकार कहेगी कि अब सरकारी मंडियों को हम बेच रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। अब किसान कहां जाएगा? प्राइवेट मंडी में। अब प्राइवेट मंडी वाला क्या कहेगा कि अब तू 1,500 में दे रहा है तो दे जा। बोले साहब पहले तो 2.5 में लिया, नहीं अब तो 1.5 में दे रहा है तो दे जा। तो किसान के पास ऑप्शन नहीं है। तो किसान जो 3 कानूनों का जो विरोध कर रहे हैं वो भी स्पष्ट है। तो ये किसानों के साथ क्या कहा था? डबल आय करेंगे। अब बताइए डीजल के माध्यम से क्या हो रहा है? पंकज गुप्ता जी साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, फसल चक्र तय है कि टाइम पे बोनी होनी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए, सरकार ने तैयारी नहीं की। जितनी खाद मिलनी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में स्टॉक होना चाहिए, सरकार के पास कहीं की उपलब्धता नहीं है। क्या लगता है आपको, सरकार कहाँ फेल रही इसमें? हृदय जी, मैं इसमें 2 बातें कहूँगा। देखिए, खाद का संकट जो है ना, ये जो ठंडी की जब फसलें आती हैं तो खाद का संकट आज का नहीं है। मैं पिछले अपने 20 वर्षों का जो मेरा पत्रकारिता का अपना अनुभव कहता है कि मैं जब भी जिलों में भी रहा, मैं रीवा, ग्वालियर, जब सब जगह रहा, तो मैंने वहाँ भी यही चीज़ देखी, खाद का संकट हमेशा हर साल किसानों को सामना करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि ये अकेले सरकार दोषी है। ये कृत्रिम संकट है जो स्थानीय व्यापारियों द्वारा तैयार किया जाता है। हाँ, सरकार की जवाबदेही ये बनती है कि उन कालाबाजारियों से सरकार निपटने में सक्षम नहीं हो पा रही है। और ये आज भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की बात नहीं है, जो भी सरकारें नहीं है, किसानों को हर साल दर साल ये खाद का संकट झेलना पड़ा। और ये खाद उपलब्ध क्यों नहीं हो पाती? प्रॉपर इसका शायद डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है सरकार का, जो सब किसानों तक नहीं पहुंच पाती। खाद तो मिल रही है, अभी जैसे कहा अपने प्रवक्ता ने कहा कि खाद तो मिल रही है लेकिन बढ़े हुए रेटों में। तो खाद तो उपलब्ध है, मतलब
ये बात तो स्पष्ट है कि खाद उपलब्ध है और सबको मिल रही है, लेकिन रेट सिर्फ महंगे रेट में मिल रही है, ये विषय है। और इसको रोकने की जिम्मेदारी सरकार की थी, और सरकार ये आज से नहीं, ये पिछले कई 2 दशकों से मैं ही देख रहा हूँ कि संकट कभी खत्म नहीं हुआ, और लगातार हर साल ये आवाज उठाई जाती है कि ये अगर खाद की कमी है प्रदेश में तो सरकार को पहले से व्यवस्था करनी चाहिए। हर साल का मामला है, अकेले ये मामला ऐसा नहीं है कि इस साल मामला खत्म हो जाएगा, अभी ये मामला अगले साल फिर आपको दिखाई देगा। तो अगर हर साल ही ये इस तरह की जरूरत हमारी बनती है तो सरकार को पहले से इसका प्रबंध करना चाहिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि सरकार अप्रबंध पर्याप्त मात्रा में करती है, ये कृत्रिम संकट है। हालांकि ये अलग बात है कि इसमें स्थानीय अधिकारी और नेताओं की मिलीभगत हो सकती है, लेकिन प्रदेश में खाद पर्याप्त मात्रा में हर साल आती है, और बस हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऐसा है कि शायद किसानों तक हम सही ढंग से पहुंचा नहीं पाते हैं। रविंद्र जी, क्या लगता है आपको, खाद पर्याप्त मात्रा में है, सरकार मैनेजमेंट नहीं कर पा रही, जो मिलना चाहिए किसानों को नहीं मिल पा रहा है, कि 2 बोरी सरकार ने तय कर दी, 2 बोरी से ऊपर नहीं मिल पाएगी आपको? देखिए हरदेश जी, जिस तरीके से पंकज जी ने अभी बताया कि संकट चलता आ रहा है, निश्चित रूप से संकट चल रहा होगा, लेकिन मध्य प्रदेश को हमको अलग तरीके से देखना पड़ेगा। इसलिए देखना पड़ेगा क्योंकि हमारे यहाँ जो शिवराज सिंह जी चौहान है वो किसान पुत्र होने का दावा भी करते हैं, और वो किसान पुत्र है भी वो। और अगर देखें तो अगर 1.5 साल का कार्यकाल हम छोड़ें तो बाकी पिछले 2003 से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, और किसान पुत्र होने के नाते उनकी प्राथमिक रूप से जिम्मेदारी बनती थी या बनती है कि वो इस तरीके की खाद की उपलब्धता को श्योर करें, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसके ऊपर फेल हुए। लेकिन अगर पिछले 5-7 साल का भी हम ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि इस तरीके से जो सड़कों पे, अगर आप देखें हमारे जो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब जहां से आते हैं, वो मुरैना हो चाहे शिवपुरी हो, उस जगह पे जिस तरीके से मैं समझता हूं कि वीडियोस हमारे सामने आए, जिस तरीके से किसानों को घेर के मारा गया, जिस तरीके से उनके खिलाफ भीड़ को भगाया गया, ये बहुत ही शर्मसार करने वाला है। और क्यों हुआ? क्योंकि मुरैना में 2-2, 3-3 दिन से लोग लगे हुए थे और एक किसान को सिर्फ 2 बोरी दी जा रही थी। शिवपुरी में ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 1200 रुपए की जो बोरी थी वो 1600 रुपए में किसान खरीदने के लिए मजबूर था। उसके बाद में भिंड में ऐसा क्यों हुआ? भिंड में 15 दिन से लोग लाइन में लगे हुए थे। जब हमारे कृषि मंत्री जिस मध्य प्रदेश से आते हैं, उनके खुद के गृह क्षेत्र में, उनके क्षेत्र में अगर इस तरीके की घटनाएं होगी तो ये शर्मसार करने वाली बात है। रही बात जिस तरीके से मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं, मैं बताना चाहता हूं जिस तरीके से हमारे जो मिलन भार्गव जी कह रहे थे कि ये सिर्फ एक दिखावे के लिए या कांग्रेस का है, तो मैं बता दूं कि मैं किसान संगठन से आता हूं, और जिस तरीके से आपने भी जो वीडियो में दिखाया था तो वो किसान लोग ही थे। आप कहीं पे भी जाएं, किसी भी सहकारी सोसाइटी में खाद मिल नहीं रहा है, और जो मिल रहा है तो वो ब्लैक में मिल रहा है। 1700 रुपए में एनपीके की बोरी खरीदने के लिए किसान मजबूर है। अगर हम मध्य प्रदेश के किसान की बात करें तो आपको इस तरीके से समझना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश को किस लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश के किसान ने माननीय मुख्यमंत्री जी को 5 बार कृषि कर्मण अवार्ड दिलाया है, जो हम लोगों को समझना पड़ेगा कि सर्वाधिक किसी भी राज्य को मिलने वाला कृषि कर्मण अवार्ड है। उसके बाद में 17 से लेकर 20% कृषि विकास दर, जो प्रदेश में ही नहीं, देश में ही नहीं, दुनिया में सबसे अधिक कृषि विकास दर है। उसके साथ साथ हमने मध्य प्रदेश के किसान ने गेहूं उत्पादन में पूरे देश में नंबर 1 पे लेके आया है। लेकिन इसके विपरीत हमारे जो किसान मुखिया जो शिवराज सिंह जी चौहान है या कमल पटेल जी जो हैं, उन्होंने हमारे मध्य प्रदेश को क्या दिया है? हमारा मध्य प्रदेश लगभग किसान आत्महत्या में पूरे देश भर में नंबर 1 है। हमारा प्रदेश जो है महिला अपराध में नंबर 1 है, कुपोषण में नंबर 1 है। हमारे मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में मंदसौर जैसे गोलीकांड हुए जहां पे किसानों को मौत के घाट उतार दिया गया, उनको सरेआम गोली से उनका सीना छलनी कर दिया गया। इस तरीके से हम लोगों को समझना पड़ेगा। और जहां तक ये किसान हितैषी होने की बात करते हैं तो आप लोग देखेंगे कि किसान के लिए जो मुख्य चीजें हैं वो चाहे खाद हो चाहे पेट्रोल डीजल हो, दोनों ही आज मध्य प्रदेश का किसान पूरे देश भर में सबसे महंगा, और मैं तो कहूंगा दुनिया भर में सबसे महंगा डीजल खरीद रहा है। किसान को क्या आवश्यकता नहीं है। अभी आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के एक मंत्री का बयान आता है, वो बोलते हैं कि 95% जो पेट्रोल डीजल होता है वो आम आदमी उपयोग नहीं करता है। शर्मसार करने वाली बातें हैं। और आपको यह भी समझना पड़ेगा, इतनी इकोनॉमिक्स आपको समझ में नहीं आती है कि पेट्रोल डीजल अगर डायरेक्टली कोई इस्तेमाल नहीं भी कर रहा है तो इसका महंगाई पे तो प्रभाव पड़ता ही है। इस तरीके के स्टेटमेंट जब आप देंगे, किसानों के लिए सबसे महंगा डीजल पेट्रोल मध्य प्रदेश में है। उसके बाद में जीएसटी, एक तरफ तो ये बात करते हैं किसान हितैषी होने की, यहां पर 18% जो भी कृषि जो इक्विपमेंट्स किसान खरीदता है 18% जीएसटी किसान को मध्य प्रदेश में देना पड़ता है। आप समझो किस तरीके से किसान के हालात है। और सिर्फ चाहे वो जब गेहूं तुलवाई की बात आती है तो किसानों को बारदान के लिए लाइन में लगना पड़ता है। अगर हमको आलू कोल्ड स्टोर से निकालना है वहां पे हमको लाइन में लगना पड़ेगा।
आज जब हमको खाद लेना पड़ रहा है, यूरिया लेंगे, डीएपी लेंगे, एनपीके लेंगे, तो हम लोगों को लाइन में लगना पड़ेगा। तो मध्य प्रदेश का किसान आखिर कब तक लाइन में खड़ा रहेगा? ठीक बात है। मिलन जी क्या लगता है आपको? कृषि मंत्री हैं देश के तोमर जी, उनके गृह क्षेत्र में खुद घटनाएं घटित होती हैं, किसानों से मारपीट होती है, खाद नहीं मिलता है, लाइन लगानी पड़ती है, तो ये तो वाकई बड़ी चिंता का विषय है। कृषि मंत्री क्षेत्र में खुद पूर्ति नहीं हो पा रही है। देखिए, पहले से ही मैंने आपसे कहा था, अभी रविंद्र भाई जिस प्रकार से मंदसौर की घटना का जिक्र कर रहे थे, तो मैं रविंद्र भाई से एक प्रश्न करना चाहूंगा। क्या शांतिपूर्ण आंदोलन करना लोकतंत्र का हमारा आपका अधिकार है? निश्चित रूप से होना चाहिए। क्या आगजनी करना अधिकार है? क्या पेट्रोल पंप जलाना अधिकार है? क्या बैंक लूटना अधिकार है? क्या चार्टर बस को जलाना अधिकार है? हमारे आपके भाई बहन थे जो उस घटना से पीड़ित हुए हैं, यदि उनमें कुछ हिंसा को रोकने के लिए पुलिस ने कार्रवाई की, क्या वो गलत थी? और वो गलत थी तो क्या पेट्रोल पंप जलाए जाए, क्या बसें जलाई जाए, उसमें हमारे भाई बहन जो जलेंगे उसको रोका कैसे जाएगा? मेरे को समय दीजिए। जैसे आपने पांडे जी को समय दिया, रविंद्र जी को दिया, मेरे को भी समय दें, मेरा भी अधिकार है, मैं अपनी बात रखूंगा। आप मंदसौर जाते हैं, मुल्ताई भी चाहिए, आप मुल्ताई भी जाइए, बिल्कुल मुल्ताई भी जाएंगे। चौधरी साहब रुकिए, 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट अपनी बात रख दूं। हम मुल्ताई भी जाएंगे, हम करनाल भी जाएंगे, हम लखीमपुर भी जाएंगे, जहाँ किसानों के ऊपर पीछे से गाड़ी चढ़ा प्रायोजित बात करके आप सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, तो आपको मुल्ताई भी जाना पड़ेगा। प्रायोजित नहीं है, ये तथ्यात्मक है। आप देख रहे हैं हमारे देश के गृह राज्य मंत्री जो आज तक पद पे बने हुए हैं, उनका बेटा सरेआम किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है। नहीं, आप हिंसक होंगे। हम मंत्रियों को भी उतना क्रिटिसाइज करता है जितना मुल्ताई को करते हैं। आप गए नहीं आप गए नहीं ना, आप मुल्ताई जाते तो ये न्याय होता, न्याय की बात नहीं, ये पक्ष की बात नहीं होती। आप प्रायोजित बात करेंगे तो सुनना पड़ेगा आपको भी। मिलिंद जी, करनाल में क्या हुआ, करनाल में क्या हुआ, लखीमपुर में क्या हुआ, वो भी देखिए ना। उनको मेरी बात पूरी नहीं होगी तो मैं डिबेट में शामिल नहीं रहूंगा, मेरे को समय दिया जाए। दूसरी बात, आप लखीमपुर तक जाते हो, क्या वो दलित के हाथ पैर काट कर टांग कर यही जिन लोगों ने अपराध किया है, तो क्या वो किसान है? क्या आप हिंसक वारदातों को अंजाम देने वालों को किसान बोलेंगे? ये किसान की आड़ में कांग्रेस पार्टी, विपक्षी दल इस देश की, इस प्रदेश की शांति को भंग करना चाहते हैं। मांग करिए, शांतिपूर्ण करिए, अधिकारपूर्ण करिए, आपका अधिकार है, आपका मांग करनी होगी। हमारे लिए भी हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म है, आपकी बात सुनेंगे। मिलिंद जी, शांतिपूर्वक तरीके से दिल्ली पे बैठे हुए 11 महीने हो गए, कहां सुन रहे हैं सरकार? नहीं, चौधरी जी आप बहुत बोलते हैं, आप थोड़ा रुकिए, नहीं तो मैं आपको वहां भी छोड़कर आऊंगा जहां आप गए नहीं कभी, फिर आप चुप हो जाएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप राजनीति कर रहे हो, किस तरह के आरोप लगा रहे हैं। देख लीजिए अरविंद जी, देखिए आप समझिए, ये भाजपा के प्रवक्ता है, ये छोड़ के आएंगे, ये प्रधानमंत्री रवैया ये आप चैनल पे खुलेआम धमकी देने का काम करते हैं। ये आपकी सोच है, ये प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी हो चाहे देश की हो, ये सोच है, यही विचारधारा है आपकी, यही कारण है आप इस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं और फिर नेताओं के बेटे किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का काम करते हैं। आप किस तरीके की किसान की सरकार है, किसान पुत्र की सरकार है, ये है किसान पुत्र की सरकार है, तो आप किस तरीके का स्टेटमेंट दे रहे हैं? किसान पुत्र की सरकार है तो किसानों को गोली मारने का आदेश भी देना चाहिए शिवराज सिंह जी ने। बात करेंगे ना राम पांडे जी, समस्या तो विकराल है, दोनों मानो तैयार नहीं, आप बात करेंगे। मिलन जी, धमकी देने से नहीं होगा। किसान इस देश में 70% है, समाधान क्या हो सकता है, क्या बेहतर प्रबंधन होगा सरकार की तरफ से? सरकार दावे कर रही है विकसित होगा, मध्य प्रदेश का किसान को यूरिया मिलेगी, डीएपी मिलेगी, उसको उचित दाम मिलेंगे, एमएसपी 1.5 गुना देने वाला भी मध्य प्रदेश है, सिंचित करने वाला भी मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश भरपूर बिजली देने वाला भी मध्य प्रदेश है, किसानों को सम्मान निधि देने वाला भी मध्य प्रदेश है, किसानों को आवास देने वाला भी मध्य प्रदेश है, शौचालय देने वाला भी मध्य प्रदेश है, किसान भाइयों के घरों में सिलेंडर लाने वाला भी मध्य प्रदेश है। इसको मत नकारिए। आप जो तात्कालिक अस्थायी जो समस्या है उसको बवंडर देके मध्य प्रदेश के मान को मत गिमाइए। आप प्रतिशत तक पहुंच गए, आप आज की बात हो रही, आप कह रहे महिला अपराध। अरे भैया, जो प्रायोजित तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं, तो ये भी दूध का दूध पानी का पानी मुझे करना होगा। चौधरी साहब, आप कुपोषण की बात करते हैं, आप मुझे तो कहाँ भेजने वाले हैं? पहले तो नहीं गए। अरे आप जाइए जरा दिग्विजय सिंह का कालखंड को देखिए, इतिहास को पन्नों को भी पलटिए। इतिहास के पन्नों को नहीं पलटेंगे तो ये कहां से आपकी न्यूट्रल बात थी? इसीलिए दिग्विजय सिंह जी विपक्ष में, और किसान पुत्र को मुख्यमंत्री इसीलिए बनाया गया, मैंडेट इसीलिए दिया गया ताकि वो किसानों के दर्द को समझे।
लेकिन जिस तरीके से आप बयानबाजी कर रहे हैं महिला गोरे चलिए राम पांडे जी को बात करते हैं। राम पांडे जी नंबर संक्षिप्त बात रखिए, टाइम का अभाव है। आदिवासी बेटी पढ़कर उच्च स्थान अब पर ये जाएगी। बंद तो नहीं, करे राम बोलना। पांडे जी को बात रखने दीजिए अपनी। वो क्या है, मुंह चलाने की नहीं, आदत पड़ी रविंद्र जी, है। आप दोनों से आग्रह है कि राम शिवराज जी पांडे ने जी को मुंह अपनी चलाने बात की रखने ट्रेनिंग दीजिए। दे दी है। नहीं, मुंह चलाने अब का वो आपको क्या भार्गव जी को यही नहीं पता, अभी इनको ये नहीं पता कि सरकार शिवराज जी की है। प्रियंका गांधी ने जिस प्रकार से आपको ट्रेनिंग दी वो भी आप बखान करिए, हमें तो सत्य बोलने अरे की थोड़ा ट्रेनिंग मुंह दी है। चलाना बंद करो, मुंह बकवास करना बंद ये करो, मुंह चलाने वाली मुंह बंद रखो अपना। फालतू बकवास कर रहे हो, आधे घंटे से शर्म नहीं आती है। किसानों को गालियां दे रहे हो, किसानों को गालियां दे रहे हो, मुंह बंद रखो अपना। किसानों के हत्यारे मुंह बंद रखो, मुंह मत चलाते हो। तुम्हारी तो ठुकाई होना चाहिए किसानों के माध्यम से। किसान तुम्हें घर में घुस के मारेंगे, किसानों की हत्या करोगे घर में घुस के मारेंगे तुम्हें किसान। तुम्हारी तो ठुकाई होनी चाहिए टुकड़े मार के, तब मारोगे तुम। सारे पिटोकरे हो, चप्पल खाने लायक हो तुम लोग। चलिए इस तरीके से अभी बात हो रही है, कल साथ में चर्चा में शामिल हो पाएंगे। इनके मुंह में जूते मारेंगे किसान, तभी तो समझ में आएगा। किसानों की हत्या करते हैं, किसानों पर गाड़ी चलाते हैं। ये सत्ता लाने का चलिए राम पांडे जी, मिलन भार्गव जी, रवि चौधरी जी, पंकज जी, समय का अभाव है। आप तीनों चारों मेहमान चर्चा में, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो ये बात चल रही मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत की, जिस तरीके से सरकार को तैयारी करनी चाहिए, सरकार ने तैयारी नहीं की। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में लगातार खाद को लेकर किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। कृषि मंत्री क्षेत्र में खुद स्थिति ठीक नहीं है। सीहोर, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, चाहे ग्वालियर, चंबल की बात, हर जगह किल्लत है। सरकार ध्यान दे, प्रबंधन बेहतर हो, ताकि सरकार किसानों को राहत देगी तो समस्या खड़ी नहीं होगी। कल चर्चा में इतना ही, हमें जी इजाजत, नमस्कार।